नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अमोल फिनटेक में। आज हमने यहाँ पर ऑप्शन में कुछ ट्रेड किए थे। लगभग 3 ट्रेड लिए थे हमने ऑप्शन में। एक लॉट के साइज़ के हिसाब से, यानी कि निफ्टी में एक लॉट साइज़ होती है 75 की। तो 75 के हिसाब से हमने यहाँ पर 3 ट्रेड लिए थे और उसमें से जो प्रॉफिट निकल कर आया है हमें 1100 का यहाँ पर प्रॉफिट निकल कर आया है। एक छोटा कैपिटल यहाँ पर यूटिलाइज़ किया गया था, लगभग 7,000 का यहाँ पर कैपिटल हमने यूटिलाइज़ किया था और इसमें जो रिटर्न बनाया है हमने यहाँ पर 1100 रुपये का लगभग यहाँ पर प्रॉफिट बना है। तो क्या स्ट्रैटेजी रही है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी रही है कि जो हमने पहला जो ट्रेड लिया था वो पीएन पे लिया था, जबकि मार्केट यहाँ पर बुलिश यानी कि पॉजिटिव साइड ओपन हुआ था और उसके बाद ये ऊपर ही जा रहा था। लेकिन फिर भी हमने जो ट्रेड लिया था वो पी साइड पे लिया था और जो फर्स्ट ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिला 502 का प्रॉफिट मिला। इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेकंड जो ट्रेड था वो था यहाँ पर हमें सही एंड पे, यानी स्कैल्पिंग की थी, सही एंड पे भी प्रॉफिट हमें बनाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर लगभग 400 का प्रॉफिट हमें यहाँ पर इस ट्रेड में मिला। जो थर्ड यहाँ पर हमने सी एंड पे ही एंट्री की थी, यहाँ पे थोड़ी सी मतलब लगभग बोल सकते हो कि अपनी जो एंट्री थी प्लस माइनस हो गई और यहाँ पर हमें एक लॉट से और एवरेजिंग करना पड़ा। उसके बाद हमने कॉस्ट को ही हम मतलब जहाँ पर हमारी एंट्री हुई थी फर्स्ट एंट्री, वहीं पे कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर छोड़ दिया। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। तो फर्स्ट जो ट्रेड बना था तो ये ट्रेड था। उसके बाद उसके लिए चले जाते पहले तो ट्रेड बुक में। तो ट्रेड बुक में यहाँ पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट एंट्री हमने ली थी वो ली थी 83.30 पे, यानी कि यहाँ पर हमने एंट्री ले ली 83.30 पे पी साइड में। और जो एक्सपायरी है वो 6 मार्च की और जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर 22,150 की स्ट्राइक प्राइस हमने यहाँ पर बाई कर ली थी, राइट। तो क्वांटिटी कितनी है, एक लॉट साइज़, उसके हिसाब से 75 की यहाँ पर क्वांटिटी है और उसको हमने जो छोड़ा वो छोड़ दिया 90 पे। तो लगभग यहाँ पर हमने 6 एंड 5 मतलब 6.5 पॉइंट यहाँ पर निकाल लिए। तो जो हमारी एंट्री बनी थी और उसके बाद जो एग्ज़िट बनाया उसका अगर आप टाइम देखोगे तो ये टाइम आप देख सकते हो। जो हमारा टाइम एंट्री टाइम हुआ था 9:18 को हमने एंट्री को मार दी और 9:22 को हमने यहाँ पर एग्ज़िट मार दी। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं क्या यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कैंडल है, एक कैंडल है 9, ओके। तो यहाँ पर हमने जो एंट्री की थी इस कैंडल पे हमने एंट्री कर ली थी, जो कि कैंडल है अपनी 9:18 की। यहाँ पर एंट्री करने के बाद मार्केट ने एक यहाँ पर 1 मिनट कैंडल स्टिक पे यहाँ पर डोजी बनाया, जबकि मेरा जो इरादा था मतलब यहाँ पर पी साइड में जाने का, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई थी, नेगेटिव सेंटिमेंट है मार्केट के। उसके बाद ऊपर ही जा रहा था तो कहीं ना कहीं एक पुल बैक की संभावना थी और उसी पुल बैक को हमने कैच कर लिया और यहाँ पर पी के इन पे हमने एंट्री बना ली। तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता था, लेकिन हमने जो टारगेट लगाया था यहाँ पर 90 का टारगेट लगाया था, जो कि हिट हुआ। और वही ट्रेड अगर आप देख सकते हो, वही ट्रेड अभी कहाँ पे चल रहा है, अगर हम उसको होल्ड करके चले जाते हैं तो वही ट्रेड आप देख सकते हो अभी चल रहा है 163 पे चल रहा है। हमने छोड़ दिया था 90 पे, लेकिन ठीक है, अच्छा खासा मतलब अगर आपने इन्वेस्ट कर लिए है लगभग 83 आने के लगभग आपने 6,500 के अराउंड आपने इन्वेस्ट कर लिए थे, उसके अगेंस्ट अगर आपको 500 मिल रहे हैं तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको अमाउंट मिल चुकी है। तो जितना मिला है उतना हैप्पीली हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। जो सेकंड ट्रेड बना था वो हमने बनाया था सी एंड पे। जो सी एंड पे जो बनाया था उसकी हम ऑर्डर ट्रेड बुक में देखते हैं कि एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे हुई थी। तो जो एग्जैक्ट एंट्री हमारी हुई थी, जो स्ट्राइक प्राइस है हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली थी 22,400 की। हमारी जो एंट्री हुई थी 48.60 पे एंट्री हुई थी और उसके बाद हमने 54 को उसको बेच भी दिया। जो एंट्री हुई थी 9:39 को एंट्री हुई थी और 9:40 को, यानी कि लगभग हमने एक ही मिनट में ये स्कैल्पिंग का जो ट्रेड थे उसको एग्जिट कर लिया और यहाँ पे जो प्रॉफिट बना वो 405 का बनाया था। जो सेकंड ट्रेड है उसकी जो एंट्री बनी थी हमारी वो बनी थी 9:39 को, राइट। तो 9:39 को एंट्री बनी और 9:40 को हमने बेच भी दिया। तो लगभग हमने एक ही मिनट में हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया था, स्कैल्पिंग किया था। तो उसका रीज़न ये था कि आप देख सकते हो यहाँ पर था रजिस्टेंस, जो कि वहाँ से मार्केट नीचे आया था। तो यहाँ पर मार्केट यहाँ से मतलब ऊपर जा सकता था, ये पॉसिबिलिटी थी। लेकिन जैसे ही मार्केट नेगेटिव है तो हमें बहुत मतलब क्विकली एग्जिट भी करना था। तो उस केस में हमने यहाँ पर आप देख सकते हो जो एंट्री बनाई थी वो एंट्री थी हमारी 9:39 की। तो 9:39 की जो कैंडल है उसको एक बार हम लोकेट करते हैं, तो ये कैंडल है 9:39 की,
राइट। तो ये वाली कैंडल पे हमने एंट्री कर ली और नेक्स्ट कैंडल पे जैसे उस कैंडल का हाई मतलब ब्रेक हुआ तो लगभग हमारा टारगेट भी हिट हो चुका था, जो कि था 54 का। हमने 48 में एंट्री कर ली थी और 54 का टारगेट लगाया था, वो हिट हो गया। जैसे हमारा टारगेट हिट हुआ तो उसके बाद मार्केट थोड़ा करेक्ट हुआ और नीचे नीचे आ गया। तो सेकंड जो ट्रेड है हमारा, वो भी हमारा प्रॉफिट में गया था, जो है 400 का हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बना था सेकंड ट्रेड में। चलिए अभी बात करते हैं थर्ड ट्रेड के बारे में। जो थर्ड ट्रेड है वो है हमारा सी साइड का ही 22,300 की यहाँ पर हमने स्ट्राइक प्राइस ली थी। और यहाँ पे हमें एक दिक्कत हुई थी क्योंकि हमारा जो ट्रेड है वो निगेटिव एंड पे गया था। उसके बाद हमने यहाँ पर एवरेज कर लिया था और एवरेज जैसे हो गया हमारा, हमने 64 को यहाँ पर बेच दिया। लगभग यहाँ पर अच्छा खासा लॉस भी दिखा रहा था। जो भी हमारा प्रॉफिट था टुडे का वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब लॉस में कन्वर्ट हो रहा था। तो बाद में हमें इसने कवर कर लिया एवरेज करके और 198 का हमने यहाँ पर प्रॉफिट बना लिया। तो ये जो एंट्री है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारी मतलब गलत हो गई थी। तो उसके बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो जो फर्स्ट ट्रेड हुआ था उसका, यानी कि जो एंट्री बनी थी हमारी, वो बनी थी यहाँ पर मतलब 945 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं 945 को हमारी एंट्री बनी थी और वहाँ से मार्केट जो यहाँ पर करेक्ट हो रहा था तो कहीं ना कहीं हमारा अच्छा खासा लॉस भी दिखा रहा था। जो थर्ड ट्रेड हमने लिया था वो लिया था हमने 945 को, जो कि यहाँ पे बनाई है जो रेड कैंडल यहाँ पर है, हमने एंट्री कर ली थी। लेकिन ये एंट्री हमारे अगेंस्ट गई जो और मार्केट और नीचे आ गया। तो नीचे अच्छा खासा आया था तो हमने यहाँ पर उस जो ट्रेड को है उसको एवरेज कर लिया। क्योंकि रीज़न यही था क्योंकि जो डे यहाँ पर हमने एंट्री क्यों की थी, क्योंकि जो डे का जो क्लोजिंग था, प्रीवियस डे का क्लोजिंग कहीं ना कहीं यहीं पे हमने एंट्री करनी थी। क्योंकि अगर गैप अप अगर खुलता है तो मार्केट नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जा सकता है। तो डे प्रीवियस डे का जो क्लोज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो कहीं ना कहीं इस इरादे से हमने यहाँ पर एंट्री कर ली थी। लेकिन हमारी जो एंट्री है वो अगेंस्ट हो गई और हमें थोड़ा लॉस दिखने लगा। उसके बाद हमने उसको एवरेज कर लिया और एवरेज करने के बाद जैसे ही मार्केट फिर से उसी लेवल पे आ गया तो हम लोग प्रॉफिट में थे। और मैं टारगेट लगा के काम करता हूँ तो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया और 64 का हमने यहाँ पर एग्ज़िट प्लान किया था और उसको हिट होने के बाद हमें 198 का प्रॉफिट मिला। जबकि यहाँ पर हमारी एंट्री बनी थी कहीं ना कहीं, जो एवरेज प्राइस बनी थी हमारी 63 पॉइंट समथिंग की यहाँ पर बनी थी। लेकिन जैसे ही मार्केट बहुत बड़ा हमारा लॉस रिकवर करके अगर प्रॉफिट में ला रहा है तो हमें उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि वहीं से फिर से मतलब ऑलरेडी वो ट्रैवल करके आया है तो नीचे आने की संभावना रहती है। तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, जो भी मिला हमने यहाँ पर ले लिया। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो यहाँ तीनों ट्रेड को मिलाकर यहाँ पर 1100 रुपये का प्रॉफिट बना है। ये जो प्लेटफॉर्म हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म यूटिलाइज़ कर रहे हैं बजाज का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।